नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साउथ इंडियन बैंक के अंदर जूनियर ऑफिसर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 19 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 मई 2025 है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत कम समय दिया जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि साउथ इंडियन बैंक गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर केरल में है। इसके अलावा आप ये जो वैकेंसी देख रहे हैं, ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। यानी कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको संविदा बेसिस पर 3 साल काम करना होगा और आपका अपॉइंटमेंट ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन और भी है, और वो ये है कि जैसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो 3 साल का है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये पूरी तरह से बैंक के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसे लगता है कि आप एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं और बैंक के लिए आप एक वैल्यूएबल एसेट हैं, तो फिर बैंक आपको परमानेंट जॉब दे देगा और आपको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 30 मार्च 2025 को 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम एज आपकी क्या होगी इसे नहीं बताया गया है, लेकिन अधिकतर एग्जाम के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल होती है। तो अगर आपकी एज 21 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपके किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक ऑनलाइन टेस्ट होता है और दूसरी स्टेज पर इंटरव्यू होता है। अब ऑनलाइन टेस्ट कितने सेक्शन में डिवाइड होता है, कितने नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, इन सभी चीज़ों को इसके ऑफिशियल PDF के अंदर नहीं बताया गया है। दोस्तों, अब अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में एग्जाम पैटर्न टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पर एनम सैलरी 7,44,000 रुपए होगी। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस कवरेज, इंक्रीमेंट, ऑफिस ड्यूटी अलाउंस के साथ साथ अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।